हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती हैं। तो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या थी? हाइड्रोलिक मशीन्स इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट इधर मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। और हाइड्रोलिक मशीन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स हैं, हाइड्रोलिक टर्बाइन एंड हाइड्रोलिक पंप। तो हाइड्रोलिक टर्बाइन क्या करता था? हाइड्रोलिक टर्बाइंस आर डिफाइंड एज द हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि फ्लूइड की जो प्रेशर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता था मैकेनिकल एनर्जी के रूप में। टर्बाइन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है। और फिर दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग द इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इज डायरेक्टली कपल्ड टू द शाफ्ट इलेक्ट्रिक टर्बाइन which is directly coupled to the shaft of electric generator, and the electric power which is obtained from the hydraulic energy is known as hydroelectric power plant। तो ये हमने देखा था। उसके बाद जनरल लेआउट देखा था कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कौन कौन से डिवाइस होते हैं, अटैच्ड होते हैं। तो तुम्हारा डैम है, रिजर्वायर है, पेनस्टॉक है, टिल्डस लेवल है। ये जनरल लेआउट है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। ये जो बना हुआ डैम है, हेडरेस्ट लेवल है, ये टर्बाइन रोटेट कर रही है, और टिल्डस लेवल है। तो टिल्डस जो होता है, द वाटर लेवल इन द टिल्डस इज नोन एज टिल्डस लेवल। और ये रिजर्वायर है जिसको डैम की साइड राइट लेफ्ट साइड है, और ये पेन स्टॉक है जिसके थ्रू हमारा वाटर जो है रिजर्वायर के थ्रू आ रहा है टर्बाइन तक। तो पेन स्टॉक की होती है वो लार्ज डाया की पाइप होती है जिसके थ्रू हमारा वाटर जो है रिजर्वायर से टर्बाइन तक आता है। पेन स्टॉक को जो मटेरियल होता है स्टील का या फिर तुम्हारा कंक्रीट का बना होता है पेन स्टॉक का। और नोज़ल फिर लगा यहाँ पे। नोज़ल का काम क्या होता है? नोज़ल क्या करता है? फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। यहाँ फ्लूइड आएगा। नोज़ल क्या होता है? कन्वर्जिंग डिवाइस होता है जो हमारे फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, क्योंकि एरिया डिक्रीज करता है नोज़ल में। तो जब वो एरिया डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या फ्लूइड की इंक्रीज करेगी। तो जब फ्लूइड की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो हमारा फ्लूइड जो है हाई वेलोसिटी से, जो टर्बाइन है ये टर्बाइन है, ये क्या टर्बाइन है? ये टर्बाइन है, ये टर्बाइन की शाफ्ट है, ये टर्बाइन है। ये टर्बाइन के ऊपर क्या लगे हैं? ब्लेड लगे हैं। टर्बाइन के ऊपर ब्लेड लगा हुआ है, टर्बाइन वेंस कहते हैं इसको। लगा हुआ तो जब हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा हमारा जो वाटर है तो टर्बाइन जो है हाई स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जब टर्बाइन हाई स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो टर्बाइन की शाफ्ट से क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्टेड होगा। ये हमारा टर्बाइन की शाफ्ट है और सेम शाफ्ट से क्या कनेक्टेड होगा? इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जब टर्बाइन की स्पीड जो होगी वही इलेक्ट्रिक जनरेटर की स्पीड होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी फिर। ठीक, नोजल का काम ये होता है। और ये ग्रॉस हेड क्या होता है? ग्रॉस हेड क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हेडरेस्ट लेवल एंड टिल्डस लेवल। ग्रॉस हेड तुम्हारा क्या है? ये जी शो कर रहे हैं, हम शो करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ग्रॉस हेड क्या होता है? इट इज हेड अंडर विच प्लांट इज वर्किंग, यानी कि जो तुम्हारा प्लांट होता है वो वर्क करता है इस हेड के अंदर। यानी ग्रॉस हेड को किससे डिनोट करते हैं? ग्रॉस हेड को हम एच जी से डिनोट करते हैं। इट इज़ द हेड अंडर विच प्लांट इज वर्किंग, यानी कि जो पूरा प्लांट है हमारा इस हेड के अंडर वर्क कर रहा है। और इसका फार्मूला क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हेडलेस लेवल एंड टेललेस लेवल इज नोन एट ग्रॉस हेड। और फिर हमारे ये नेट हेड बोलते हैं इसको। ये तुम्हारा नेट हेड है। इट्स द हेड विच इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन इज नोन एट नेट हेड, यानी कि जो हेड तुम्हारा टर्बाइन के इनलेट पे अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं नेट हेड। और ये टेललेस हेड ये रिजर्वायर होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है? द वाटर विच इज एग्जिट द वाटर टेललेस इज यूज्ड टू बेसिकली टेललेस इज यूज्ड टू कैरी द वाटर फ्रॉम द एग्जिट ऑफ टर्बाइन। द वाटर लेवल इन द टेललेस लेवल, यानी कि जो वाटर है जब वाटर स्ट्राइक कर हिट करने के बाद क्या हो जाएगा? वाटर को कैरी करने के लिए
हमारा टिल्डस लेवल यूज किया जाता है, रिजर्वायर होता है। और जो वाटर का लेवल होता है टिल्डस में, उसको हम बोलते हैं टिल्डस लेवल। तो ये लेआउट था जनरल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कुछ इफिशियंसी होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, 4 इफिशियंसी होती है। पहला हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होती है, दूसरा मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और चौथा ओवरऑल एफिशिएंसी। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द रनर पावर टू द वाटर पावर। और मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द सॉफ्ट पावर टू द रनर पावर। और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ द वाटर एक्चुअली स्ट्राइकिंग द रनर टू द वॉल्यूम वाटर सप्लाई टू द टरबाइन। मान लो वी है, कैपिटल वी है, यानी कि एक्चुअल कितना वॉल्यूम हमारा स्ट्राइक कर रहा है फ्लूइड को और कितना हम सप्लाई कर रहे हैं। और ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है? ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो सॉफ्ट पावर अपन वाटर पावर का रेशियो होता है। और ओवरऑल एफिशिएंसी को हम लिख सकते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी इंटू हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तीनों एफिशिएंसी का मल्टीप्लिकेशन होगा तुम्हारा ओवरऑल एफिशिएंसी। ठीक, ये हमारा हो गया बेसिक। लेआउट के बारे में कल हम लोग जाने थे। देखो ये लेआउट था इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। ये है ड्रेस लेवल, ये ड्रेस लेवल। यहाँ एक सर्च टैंक भी लगी होती है। सर्च टैंक क्या होता है? बफर रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है, यानी कि अगर हमको ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, अगर हमको डिस्चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर है वो उसको स्टोर कर देते हैं एक टैंक में, जिसको हम सर्च टैंक कहते हैं। तो जब हमको डिस्चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, जो एक्सेस वाटर स्टोर हुआ है उसको हम रिलीज कर देंगे। तो रिलीज कर देंगे तो ज़्यादा अमाउंट में वाटर फ्लो करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो टरबाइन हाई स्पीड पर रोटेट करेगी, डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। और देखो सीक्वेंस क्या है तुम्हारा, रिजर्वायर यूज करते हैं, रिजर्वायर के बाद पेन स्टॉक आएगा, पेन स्टॉक का सर्च टैंक, सर्च के बाद टरबाइन, फिर टिल्डस। ये सीक्वेंस है। यानी कि रिजर्वायर के बाद क्या होता है, रिजर्वायर से वाटर कहाँ जाएगा? पेन स्टॉक में, फिर पेन स्टॉक के थ्रू कहाँ जाएगा? फिर सर्च टैंक में, सर्च टैंक से टरबाइन के पास जाएगा, टरबाइन के पास से जो वाटर जाएगा टिल्डस में स्टोर हो जाएगा। और सर्च टैंक क्या होता है? इट इज द रिजर्वायर ऑफ वाटर लोकेटेड नियर द टरबाइन विच चूज टू अवॉइड वाटर हैमर फिनोमिना। इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए बफर रिजर्वायर which absorb or provide additional mass flow rate to the turbine when required. Tildes क्या होता है? Tildes is used to carry the water from the exit of turbine. The water level in the tildes level is known as tildes level. तो ये सिंपल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट हो गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे टरबाइन का। क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। ठीक, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जो देखो, बेसिकली जो टरबाइन होता है वो दो ही टाइप का होता है, एक इम्पल्स टरबाइन होता है, एक रिएक्शन टरबाइन होता है। इम्पल्स टरबाइन का मतलब ये हुआ, अगर हमारे फ्लूइड के पास केवल काइनेटिक एनर्जी है, द एनर्जी विच इज अवेलेबल एट द इनलेट ऑफ टरबाइन इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, देन सच टरबाइन इज नोन एज इम्पल्स टरबाइन। यानी कि टरबाइन के इनलेट में केवल हमारे पास फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है, तो ऐसी टरबाइन को बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। और रिएक्शन टरबाइन क्या होती है कि द वाटर हैज़ बोथ काइनेटिक एज वेल एज प्रेशर एनर्जी एट द इनलेट ऑफ टरबाइन, देन सच टरबाइन इज नोन एज रिएक्शन टरबाइन। यानी कि
हमारे फ्लूइड यानी कि वाटर के पास अगर काइनेटिक एनर्जी भी है और साथ में प्रेशर एनर्जी उसके पास है, द इनलेट ऑफ टरबाइन, सच टरबाइन इज नॉन रिएक्शन टरबाइन। और इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, जो प्रेशर इनलेट पे और आउटलेट पे टरबाइन के सेम होता है, यानी प्रेशर जो अगर टरबाइन की इनलेट पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो आउटलेट पे भी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा इन केस ऑफ इम्पल्स टरबाइन। मगर रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, जो प्रेशर होता है इनलेट पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एट द इनलेट ऑफ टरबाइन जो प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मगर एग्जिट पे क्या होता है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, वैक्यूम प्रेशर होता है। तो प्रेशर रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, दोनों इनलेट और आउटलेट पे सेम नहीं होता है, मगर इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, प्रेशर दोनों इनलेट और आउटलेट पे प्रेशर सेम रहता है। अब अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो थ्रू द रनर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो के बेस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं 3 पार्ट में टरबाइन को, 4 पार्ट में, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन एंड एक्सेल एंड मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। देखो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन मतलब ये होता है जो वाटर स्ट्राइक करेगा हमारे ब्लेड के ऊपर वो टेंजेंशियली इंटर करेगा, यानी कि वाटर जो है टेंजेंशियली स्ट्राइक कर रहा है टरबाइन की ब्लेड पर, तो ऐसे टरबाइन को बोलेंगे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। और रेडियल फ्लो टरबाइन में हमारा जो वाटर एंटर करेगा वो वेंस के अंदर, जब यानी टरबाइन में स्ट्राइक करेगा टरबाइन की ब्लेड पर रेडियली इंटर करता है वाटर। और एक्सेल फ्लो टरबाइन में जो वाटर एंटर करता है एक्सली इंटर करता है और एक्सली लीव करता है। और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन में क्या होता है, वाटर रेडियली इंटर करता है और एक्सली लीव करता है। तीसरा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द हेड ऑफ द इनलेट ऑफ टरबाइन, यानी कि हेड के बेस पे हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं टरबाइन को, लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड। तो अगर हेड तुम्हारा 7250 मीटर तक है तो हम यूज़ करते हैं पिल्टन टरबाइन, यानी कि हाई हेड के लिए हम कौन सी टरबाइन यूज़ करेंगे, पिल्टन टरबाइन। अगर हेड तुम्हारा 50 से लेकर 250 मीटर के बीच में है तो हम यूज़ करते हैं फ्रांसिस टरबाइन, ये मीडियम हेड टरबाइन होती है। फिर अगर तुम्हारे हेड लेस देन 50 मीटर है तो हम लोग यूज़ करते हैं कैप्लान टरबाइन, हम लोग कैप्लान टरबाइन यूज़ करेंगे अगर हेड हमारा 50 से कम है तो बेस्ड ऑन द हेड वी कैन क्लासिफाई द टरबाइन इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड। तो दो टरबाइन वर्क करेगी लो हेड पे उस टरबाइन को हम बोलेंगे कैप्लान टरबाइन, और जो हेड मीडियम हेड पे वर्क करती है उसको फ्रांसिस टरबाइन, और जो टरबाइन हाई हेड पे वर्क करती है उसको हम बोलते हैं हाई हेड टरबाइन। अब फोर्थ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्पीड, यानी कि स्पेसिफिक स्पीड के बेस पे हम टरबाइन को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक स्पीड का फार्मूला होता है n=P/S/5/4, यानी कि जिस टरबाइन में हेड कम होगा उसका स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होगा। तो हेड किस में कम होता है, कैप्लान टरबाइन में, तो की स्पेसिफिक स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, कैप्लान टरबाइन की। तो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होती है पिल्टन टरबाइन, और मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होती है फ्रांसिस टरबाइन, और हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन होती है कैप्लान टरबाइन। तो हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं हेड के बेस से भी टरबाइन को अपने। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारे टरबाइन का ओवर होता है, कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग, पढ़ेंगे कैसे टरबाइन हमारा वर्क करता है। तो टरबाइन 2 पार्ट टाइप का होता है, एक टेंजेंशियल, एक इम्पल्स और रिएक्शन। तो इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो ये जो फिगर बना है यहाँ पे, ये हमारा इम्पल्स टरबाइन है, ये इम्पल्स टरबाइन है। तो इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, जो वाटर होता है हमारा टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है, मान लो इम्पल्स टरबाइन का ब्लेड जो होता है इस तरह बकेट शेप में होता है। ये इम्पल्स टरबाइन का क्या ब्लेड है, बकेट शेप में होता है, स्प्लिटेड होता है। तो हमारा जो वाटर है, वाटर यहाँ स्ट्राइक करेगा, वाटर यहाँ से स्ट्राइक करता है और यहाँ से ऐसे लीव करता है, लास्ट ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह का हम, इस तरह ये बकेट के ऊपर टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है। तो यहाँ पे हम जानेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ पिल्टन टरबाइन, यानी कि पिल्टन टरबाइन हमारा वर्क कैसे करता है। पिल्टन टरबाइन क्या है, पिल्टन टरबाइन एक इम्पल्स टरबाइन होता है। तो देखो प्रिंसिपल किया दिया, व्हेन द वाटर इज सप्लाई बाय पेन स्टॉक फ्रॉम रिजर्वायर टू द टरबाइन देन enters into the nozzle and comes out in the form of jet strikes
or jet strikes over the wind, then it will exert a large magnitude of force in a small amount of time. Then it is known as impulse और rotates the earth. Therefore this turbine is known as impulse turbine. ये सिंपल मैकेनिज्म है। इसको क्या कह रहा है, जब वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम, वो कह रहा है कि व्हेन द वाटर इज सप्लाइड बाई पेन स्ट्रोक फ्रॉम ए रिजर्वायर टू टर्बाइन, देन इट इंटर्स इनटू द नोजल एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ जेट। यानी कि कह रहा है यहाँ पे जब हमारा वाटर जो है पेन स्ट्रोक के थ्रू, पेन स्ट्रोक क्या होता है, पेन स्ट्रोक पाइप होती है लार्ज डाया की, तो जब पेन स्ट्रोक के थ्रू हमारा वाटर फ्लो करके आ रहा है यहाँ पे, तो वहाँ कहाँ वो सबसे पहले कहाँ इंटर करेगा, नोजल में इंटर करेगा। फिर नोजल के थ्रू जब उसकी काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की इंक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, हाई काइनेटिक एनर्जी से हमारा फ्लूइड जो हिट करेगा टरबाइन के ब्लेड पे। जब टरबाइन के ब्लेड पे हाई काइनेटिक एनर्जी से हिट करेगा तो टरबाइन ब्लेड क्या हो जाएगी, हाई स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक, तो वही लिखा है कि जब टरबाइन ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा तो हमारा जो ब्लेड है हाई स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। जेट क्या होता है देखो, इन द फॉर्म ऑफ जेट एंड जेट स्ट्राइक्स ओवर द वेन। जेट मतलब ये होता है जैसे जो हमारा फ्लूइड जो है जब काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज कर जाएगी तो फ्लूइड जो बाहर आ रहा है नोजल के बाहर, उसको जेट के फॉर्म में आएगा। यानी कि फ्लूइड विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल इज नोन एज जेट। यानी कि जो जो तुम्हारा ये नोजल है, ये सेक्शन 2 नोजल का, ये सेक्शन 1 है। तो सेक्शन 2 पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी नोजल की, तो हाई वेलोसिटी से हमारा नोजल से फ्लूइड पास करेगा। तो किस फॉर्म में पास करेगा, जेट के फॉर्म में पास करेगा, इसको जेट बोलते हैं हम। तो जेट फ्लूइड जो वाटर का जेट होगा वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा टरबाइन के ब्लेड से, जिसकी वजह से हमारा टरबाइन जो है हाई स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। और वही चीज़ लिखा है कि इट विल एक्सर्ट लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम नोन एज इम्पल्स एंड रोटेट्स द नट, देयरफॉर दिस टरबाइन नोन एज इम्पल्स टरबाइन। तो ये सिंपल वर्किंग होती है इम्पल्स टरबाइन की। इम्पल्स टरबाइन मतलब इम्पल्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमारा टरबाइन रोटेट करता है। अब कुछ कंपोनेंट होते हैं इम्पल्स टरबाइन, उन कंपोनेंट के बारे में थोड़ा जानेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। देखो तो ये क्या तुम्हारा कंपोनेंट्स में कौन कौन सा आ जाएगा, कंपोनेंट्स यूज इन पिल्टन टरबाइन। पहला कंपोनेंट आ जाएगा पेन स्टॉक। पेन स्टॉक तो होता है जिसके थ्रू हमारा वाटर फ्लो करता है, रिजर्वायर से पे नोजल तक आता है वाटर। उसके बाद नोजल हम लोग यूज करते हैं, जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की, विच कन्वर्ट द फ्लूइड एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो केसिंग का फंक्शन क्या होता है। केसिंग जो होता है वाटर को स्टोर करने के लिए या ये करा जाता है। जैसे हमारा जब वाटर टरबाइन पर स्ट्राइक कर देगा तो उसके बाद से जो वाटर कलेक्ट करने का काम करेगा वो केसिंग करेगा। और केसिंग का कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता है, यानी कि ये कोई हाइड्रोलिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं करता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इज़ यूज टू अवॉइड द स्प्लैशिंग ऑफ वाटर एंड आफ्टर वो अदर इक्विपमेंट है। यानी कि स्प्लैशिंग जो हो रही है वाटर की उसको कलेक्ट करने का काम करता है केसिंग, और कोई इसका रोल नहीं होता है, कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होगा। यानी पहला डिवाइस पेन स्टॉक, दूसरा नोजल, तीसरा हो गया तुम्हारा केसिंग। और ये नोजल की फ़ोटो है, नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग मैकेनिज्म की फ़ोटो है। और फिर रनर विद बकेट भी, रनर विद बकेट भी यूज करते हैं। रनर विद बकेट है, जो तुम्हारा बकेट है उसके बाद से तुम्हारी ये केसिंग हो गई। और उसके बाद ब्रेकिंग जेट भी एक यूज होकर आता है। ब्रेकिंग जेट का काम क्या होता है, ब्रेकिंग जेट भी यूज किया जाता है। ब्रेकिंग जेट का काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू ब्रिंग द रनर एट रेस्ट एज क्विकली एज पॉसिबल आ जाएगा। यानी क्या होता है, अगर हमको टरबाइन के ब्लेड को उसके रोटेशन को स्टॉप करना होता है तो हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड में क्या लगा देते हैं, ब्रेकिंग जेट लगा देते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो रोटेशन है, जो हाई स्पीड से रोटेट कर रहा टरबाइन, रुक जाएगा। तो ये बेसिक प्रिंसिपल था या वर्किंग थी पिल्टन टरबाइन या इम्पल्स टरबाइन की। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग, पढ़ेंगे दूसरे टरबाइन क्या आती है, इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। देखो दूसरी टरबाइन आती है हमारी इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन। इसको सिंपल रिएक्शन टरबाइन भी कहते हैं या इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन।
इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन। टर्बाइन बेसिकली दो टाइप की होती है, एक इम्पल्स टर्बाइन, एक रिएक्शन टर्बाइन। दूसरी टर्बाइन होगी इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन। तो देखो इसकी वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल क्या है, देखो व्हेन वाटर इज सप्लाइड बाई पेन स्टॉक फ्रॉम, देखो इस इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, 4 डिवाइस लगी होती है मेनली। केसिंग होता है, गाइड मैकेनिज्म होती है या गाइड वैन्स होते हैं, तीसरा रनर होता है, फिर लास्ट में क्या होता है, ड्राफ्टिव होता है। ठीक, 4 डिवाइस लगे होते हैं, इसमें 4 पार्ट होते हैं। देखो प्रिंसिपल क्या दिया, व्हेन द वाटर इज सप्लाइड बाय फ्रॉम ए रिजर्वायर टू द टर्बाइन बाय पेन स्टॉक देन इंटर्स इनटू द केसिंग व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द टर्बाइन हो जाएगा। द केसिंग इज ऑलवेज फिल्ड विद द वाटर, casing is always filled with water. Inside the casing number of guide vanes are present. Inside the casing number of guide vanes are present which are used to regulate the flow of water towards the runner in a particular direction. At the entry of the runner, the water has both pressure energy and kinetic energy. क्योंकि ये रिएक्शन टर्बाइन है तो वाटर के पास जो एनर्जी होगी वो प्रेशर एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन। तो वैसे लिखा है इन द एट द इनलेट ऑफ टर्बाइन वाटर हैज बोथ प्रेशर एज वेल एज kinetic energy as the water strikes over the wind, then it will exert a large magnitude of forces in small amount of time। यानी जैसे ही हमारा जेट जो है जो पास हुआ नोजल से वो स्ट्राइक करेगा टर्बाइन की प्लेट पे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारा लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है वो लगाएगा टर्बाइन के वेन्स के ऊपर हमारा वाटर है, तो उसी को बोला था इम्पल्स है। फिर क्या होता है, द वाटर फ्लोज ओवर द वेन्स देन its pressure energy decreases due to aerodynamic shape of the body to decrease decrement in pressure energy water exert additional forces and over the veins है known as reaction force है। therefore this turbine known as impulse reaction turbine। मतलब ये कह रहा है, ये कहना चाह रहा, पहला क्या था, हमारा वाटर जो है लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में लगाएगा टर्बाइन वेंस के ऊपर, तो उससे हमारा क्या होगा, उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। when the water jet is exerted a large magnitude of force small amount of time then it is known as impulse force। ठीक, मगर क्या होता है, वाटर के पास क्या होता है, दोनों एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो जैसे ही हमारा जो वाटर है फ्लो करता है वेंस के ऊपर से, तो वहाँ क्या होती है, उसकी प्रेशर एनर्जी डिक्रीज होना चालू हो जाती है, और वो प्रेशर एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो वाटर जो है एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट करेगा वेन के ऊपर, क्योंकि प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। प्रेशर एनर्जी डिक्रीज क्यों करती है, एरोडायनेमिक शेप ऑफ के करना, यानी कि अगर हमारा जो वेन का शेप कुछ इस तरह का होगा, यानी इस तरह का शेप होगा वेन का, जो टर्बाइन की वेन्स है, यानी कि अगर वाटर फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब क्या होगा, एरिया डिक्रीज कर रहा है, तो एरिया डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रेशर एनर्जी कम होगी, जब प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी हमारी फ्लूइड की इंक्रीज करेगी। तो इस तरह शेप की वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रेशर एनर्जी होती है फ्लूइड की डिक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, तो इसकी वजह से हमारा जो वाटर है एक्स्ट्रा फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है वेन के ऊपर, इसको हम रिएक्टिव फोर्स कहते हैं। इसलिए इस टर्बाइन का नाम है इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन, यानी कि इम्पल्सिव फोर्स भी मिल रहा है और हमको रिएक्टिव फोर्स भी दोनों मिल रहा, दोनों फोर्स की वजह से हमारे जो टर्बाइन की स्पीड है ज़्यादा होगी, क्योंकि इम्पल्सिव और रिएक्टिव दोनों फोर्स मिल रहा है, इसलिए इसको इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन बोला जाता है। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन में। ये तुम्हारा जो है मेन पार्ट्स हैं ये रिएक्शन टर्बाइन के। वो रिएक्शन टर्बाइन कई टाइप की होती है, पढ़ेंगे हम लोग। कैप्लान टर्बाइन है, एक फ्रांसिस टर्बाइन है, आउटवर्ड रिएक्शन टर्बाइन, इनवर्ट रिएक्शन टर्बाइन। तो आउटवर्ड रिएक्शन टर्बाइन का मतलब ये होता है अगर वाटर हमारा इनवर्ड टू आउटवर्ड फ्लो कर रहा है तो इसके टर्बाइन को बोलते हैं आउटवर्ड रिएक्शन टर्बाइन। और इनवर्ट रिएक्शन टर्बाइन मतलब ये अगर वाटर हमारा आउटवर्ड टू इनवर्ड एंटर कर रहा है, आउटवर्ड इंटर कर रहा है, इनवर्ड निकल रहा, लीव कर रहा है, तो उसको टर्बाइन को इनवर्ट रिएक्शन टर्बाइन बोलते हैं। तो रिएक्शन टर्बाइन के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, केसिंग होता है, गाइड मैकेनिज्म होगी, रनर होगी, ड्राफ्टिव होगा। तो केसिंग का फंक्शन क्या होता है, जो फंक्शन होता है
पेल्टन टर्बाइन में केसिंग का वही सेम फंक्शन होता है केसिंग का यहाँ भी, मगर इसमें केसिंग का जो शेप होता है थोड़ा चेंज हो जाता है और केसिंग में कोई हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता। फिर गाइड वेंस लगे होते हैं, फिर रनर पढ़ेंगे और ड्राफ्ट ट्यूब देखेंगे क्या होता है। यानी कि हम लोग देखेंगे केसिंग क्या होती है, गाइड मैकेनिज्म क्या होती है, रनर क्या होता है, ड्राफ्ट ट्यूब होता है। 4 एक्स्ट्रा डिवाइस है, 4 डिवाइस का हम लोग फंक्शन जानेंगे। देखो तुम्हारा ये जो है यही तुम्हारा जनरल डायग्राम है स्टीम रिएक्शन टर्बाइन का। ये रिएक्शन टर्बाइन का फिगर है। रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, ये तुम्हारी केसिंग है, पेन स्टॉक के थ्रू वाटर आ रहा है हमारा यहाँ पे इंटर करेगा। पेन स्टॉक के थ्रू क्या हो रहा है, हमारा वाटर इंटर कर रहा है। ये पेन स्टॉक क्या होता है, सिंपल एक पाइप होता है। ये जो है तुम्हारी स्पाइरल केसिंग है, ये तुम्हारी स्पाइरल केसिंग है। इस केसिंग क्या होती है, स्पाइरल केसिंग का जो एरिया है ग्रेजुअली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया की एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइरल केसिंग, और एयर टाइट चैम्बर होता है इसमें, यानी कि ऑलरेडी फ्लूइड पहले से फिल होता है इसमें। और ये जैसे देख नहीं रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया डिक्रीज कर रहा है। तो जब एरिया डिक्रीज करेगा तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज करती है, कांस्टेंट इक्वेशन है। यानी कि जैसे जैसे वाटर एंटर करेगा उसका एरिया डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर वेलोसिटी की इंक्रीज कर रही है वाटर की। और फिर जो यहाँ लगा सेंटर में क्या लगा, टर्बाइन की शाफ्ट है, इससे टर्बाइन का वेन्स अटैच्ड है। इसको रनर से क्या होता है, टर्बाइन रनर से टर्बाइन का वेन्स अटैच्ड है। और फिर क्या तुम्हारी गाइड मैकेनिज्म है, गाइड वेन्स बोलते हैं ये वाला जो लगा है। तो हम एक एक का फंक्शन अब जानेंगे क्या हो। ये फिगर है हमारा जनरल। ये कंपोनेंट्स यूज्ड इन रिएक्शन फ्लो टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन। पहला जो कंपोनेंट है हमारा रिएक्शन टर्बाइन क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वॉल्यूट और स्पायरल केसिंग यूज़ करते हैं। वॉल्यूट और स्पायरल केसिंग, स्पायरल केसिंग क्या होती है, इट इज़ एयर टाइट चैम्बर ऑफ स्पायरल डिक्रीजिंग एरिया जिसमें लास्ट हमारी फ्लूइड की इंक्रीज करती है। और दूसरा जो तुम्हारा डिवाइस है जो यूज़ करते हैं, जो कंपोनेंट होता है गाइड वेंस होता है, गाइड मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, दीज वेंस आर परमानेंटली फिक्स्ड विथ ए केसिंग। यानी गाइड वेंस जो होता है परमानेंटली फिक्स होता है केसिंग से, बट कैन रोटेट ऑन देयर ओन पिवोट। गाइड वेंस आर यूज टू गाइड द वाटर टुवर्ड रनर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो गाइड वेंस क्या होता है, गाइड वेंस के अंदर कई सारी वेंस लगी होंगी गाइड व्हील के अंदर इस तरह की। तो गाइड वेंस क्या करता है, वाटर के डायरेक्शन को चेंज करता है फ्लो के, ठीक। और ये हमारे क्या टर्बाइन की शाफ्ट है, रनर है। तो रनर की डायरेक्शन में हमारे वाटर को क्या करता है, गाइड करने का काम करता है, इसलिए इसको नाम दिया है गाइड वेंस, यानी कि फ्लो के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है ये। और टुवर्ड्स द क्या करता है, रनर की ओर मूव कराता है वाटर को, इसलिए उसको बोलते हैं गाइड वेंस हम। और फिर रनर क्या होता है, देखो रनर लगा होता है सेंटर में, क्या रनर की शाफ्ट है और तुम्हारी ये रनर है, और रनर के ऊपर क्या लगे, वेन लगे हैं, यही था। देखो रनर जो होता है इट इज रोटेटिंग यूनिट ओवर विच जनरली 16 to 24 वेन्स आर इंस्टॉल इन फ्रांसिस टर्बाइन। रनर क्या होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है जिसके ऊपर 16 से लेकर 24 तक गाइड वेन्स जो है या ब्लेड कह सकते हो अटैच्ड होती है रनर के ऊपर। रनर क्या होता है, रोटेटिंग एलिमेंट होता है जिसके ऊपर तुम्हारा अप्रॉक्स 16 to 24 ब्लेड या वेन्स जो है इंस्टॉल की जाती है। तो 16 से 24 जो होती है वो किसके केस में होता है, फ्रांसिस टर्बाइन के केस में होता है। अगर फ्रांसिस टर्बाइन है तो 16 से 24 वेन्स को इंस्टॉल करेंगे, अगर तुम्हारा कैप्लान टर्बाइन है तो 4 to 6 के इंस्टॉल करेंगे, 4 to 6 वेन्स को इंस्टॉल करते हैं हम टर्नर के ऊपर। तो हमारे ये 4 डिवाइस होती है। पहला डिवाइस होगी वैल्यूड स्पायरल केसिंग। स्पायरल केसिंग क्या होती है, एक एयर टाइट चैम्बर होता है जिसमें जो काइनेटिक एनर्जी फ्लूइड की इंक्रीज करती है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया की एक ट्यूब होती है। और फिर आता है गाइड वेंस। गाइड वेंस क्या होती है, गाइड वेंस आर परमानेंटली फिक्स टू द केसिंग, और ये क्या करता है, हमारे जो फ्लूइड के है फ्लूइड को गाइड करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम दिया है गाइड वेंस, यानी कि फ्लूइड के डायरेक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि अगर हम ये फ्लूइड के डायरेक्शन को
चेंज करने का भी काम करता है। और अगर हमको डिस्चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करानी होती है तो ये वो भी काम करता है, यानी कि गवर्नर एज ए गवर्नर गवर्निंग का काम करता है, इसलिए इसको हम गाइड वेंस बोलते हैं। और रनर क्या होता है, इट इज रोटेटिंग एलिमेंट ओवर विच जनरली 16 to 24 वेंस आर अटैच इन केस ऑफ फ्रांसिस टर्बाइन। अगर कैप्लान टर्बाइन होगा तो 4 to 6 वेंस हम कनेक्ट करते हैं। देखो इस फिगर में क्या है, इस फिगर में दिया है हमारा कि वाटर जो है पेनिस्टॉक के थ्रू इंटर कर रहा है इसमें केसिंग के अंदर। केसिंग क्या है तुम्हारा, एयर टाइट चैम्बर होता है जिसमें एरिया जो है डिक्रीज करता है। जब एरिया डिक्रीज करेगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो फ्लूइड की वेलोसिटी जो होती है इंक्रीज करती है। हमें इसमें ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की ट्यूब क्यों होती है, क्योंकि अगर एरिया को सडनली डिक्रीज कर देंगे तो लॉसेज ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर एरिया को सडनली डिक्रीज कर देंगे तो लॉसेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द लॉसेज वी हैव टू रिड्यूस द क्रॉस एरिया ऑफ केसिंग। तो क्या होगा, तुम्हारा वाटर पेंस्टॉक के थ्रू इंटर करेगा केसिंग में, जिस स्पाइरल शेप में होती है इसलिए इसको स्पाइरल कैशिंग कहते हैं। और ये तुम्हारा क्या रनर की साफ्ट है या टर्बाइन की साफ्ट है, उसके ऊपर क्या अटैच है तुम्हारा रनर। रनर क्या होता है, एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है जिसके ऊपर 16 से लेकर 24 तक गाइड वेंस या ब्लेड जो है अटैच होती हैं। अगर कैप्लान टर्बाइन होगा तो 4 to 6 ब्लेड वेंस अटैच होगी, अदरवाइज 4 to 8 16 to 24 होगा। अब तुम्हारा रनर के बाहर क्या होता है, ये रनर है तुम्हारा। रनर से क्या होगा, 16 से 24 तुम्हारा होगा गाइड वेंस अटैच नहीं है, गाइड वेंस है। और फिर उसके बाहर जो दिख रहा है तुमको, ये गाइड मैकेनिज्म दिख रहा है, ये गाइड वेंस दिख रहा है, ये तुम्हारा गाइड वेंस है। ये क्या है, गाइड वेंस है। गाइड वेंस का काम क्या होता है, गाइड वेंस जो है ये गाइड करने का काम करते हैं वाटर को। यानी कि वाटर हमारा यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से इंटर करेगा और किस में जाएगा, गाइड वेंस में पहले जाएगा। तो गाइड वेंस में जाएगा, ये वहाँ से ही वाटर इस तरह इंटर करेगा, इस तरह गाइड वेंस में जाएगा। तो जब गाइड वेंस में जाएगा तो गाइड वेंस क्या करती है, फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करने का काम करती है। यानी कि जो गाइड वेंस जो होती हैं वो गाइड ब्लेड जो होती हैं या वेंस जो होते हैं, गाइड वेंस है वो एडजस्टेबल होती हैं। यानी कि जो ब्लेड होता है वो अपने पोजीशन को एडजस्ट कर सकता है। यानी कि जान लो ये तुम्हारा 2 गाइड वेंस हैं। अगर हमको वाटर को फ्लो कराना है तो गाइड वेंस जो ओपन हो जाएगी। अगर हमको कम फ्लो कराना है वाटर को तो इस तरह कुछ क्लोज हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, अब जो अमाउंट है वाटर कम जाएगा वेंस के अंदर, रनर के अंदर, ठीक। और दूसरा काम क्या करती है, इसको ये फ्लो के डायरेक्शन को चेंज करती है और फ्लो के डायरेक्शन को रनर के डायरेक्शन में करती है। यानी कि क्या, देखो यहाँ हमारा वाटर इंटर गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और इसकी पोजीशन इस तरह रेंज एडजस्ट किया हुआ बुलेट कि जैसे ही वाटर गाइड वेंस में इंटर करेगा अपने आप कहाँ इंटर कर रहा, देख रहा है, रनर में इंटर कर जा रहा। यानी कि अगर ये हमारा गाइड वेंस है, ये मान लो गाइड वेन के थ्रू में इंटर किया वाटर, और यहाँ क्या लगी है, हमारी रनर की वेन लगी है, तो गाइड वेन के थ्रू फिर रनर वेन में आ जाएगा, तो गाइड करने का भी काम करते हैं। तो ये जनरल डायग्राम है तुम्हारा रिएक्शन टर्बाइन में। तो रिएक्शन टर्बाइन बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं, केसिंग, गाइड वेंस, रनर और ड्राफ्ट ट्यूब। अब 4th कंपोनेंट हम लोग देखेंगे ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन क्या होता है। हाँ देखो ड्राफ्ट ट्यूब का काम क्या दिया है, ड्राफ्ट ट्यूब का दिया है, देखो द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ द रनर ऑफ ए रिएक्शन टर्बाइन इज जनरली लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
The water at the exit cannot be directly discharged till there's a tube or pipe of gradually increasing area are used for discharging water from the exit of turbine to the tilde level. This tube of increasing area is known as draft tube. मतलब ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, एक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की ट्यूब होती है, इस तरह की ट्यूब होगी। यानी कि वाटर हमारे यहाँ से इंटर कर रहा है ऊपर से, जब वाटर ड्राफ्ट ट्यूब में इंटर करेगा, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो हम जानते हैं जब एरिया इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज करेगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। तो देखो क्या होता है, ड्राफ्ट हम बताए थे कि रिएक्शन टरबाइन के इनलेट में हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, मगर रनर के आउटलेट पे या रिएक्शन टरबाइन के आउटलेट पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर यानी कि वैक्यूम प्रेशर रहता है। तो वी कैन नॉट डायरेक्टली डिस्चार्ज द वाटर एट द आउटलेट ऑफ टरबाइन, क्योंकि प्रेशर वहाँ क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम वैक्यूम प्रेशर है। तो हम क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया की एक ट्यूब लगा देते हैं एट द आउटलेट ऑफ रिएक्शन टरबाइन, जिससे क्या होता है जो हमारे फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी वो इंक्रीज कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करेगी तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि डाइवर्जिंग एरिया की ट्यूब है। तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर हमारा इंक्रीज कर जाएगा, तो हम इजीली अपने वाटर को डिस्चार्ज कर सकते हैं एट द टिल्ड लेवल। क्योंकि जब प्रेशर सेम रहेगा तभी हम डिस्चार्ज कर पाएंगे, क्योंकि प्रेशर कम रहेगा तो वाटर डिस्चार्ज ही नहीं होगा। तो वो लिखा है कि द प्रेशर एट द एग्जिट ऑफ ए रनर ऑफ रिएक्शन टरबाइन जनरली लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर द वाटर एट द एग्जिट कैन नॉट बी डायरेक्टली डिस्चार्ज टू टिल्ड लेवल। ए ट्यूब और पाइप ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया इज यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग द वाटर फ्रॉम द एग्जिट ऑफ टरबाइन टू द टिल्ड लेवल। दिस ट्यूब ऑफ इंक्रीजिंग एरिया इज कॉल्ड ड्राफ्ट ट्यूब। ठीक, तो ये 4 डिवाइस लगे होते हैं। तो रिएक्शन टरबाइन में केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब। इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन में 4 डिवाइस लगे होते हैं, केसिंग, गाइड मैकेनिज्म, रनर, ड्राफ्ट ट्यूब। तो इसका फंक्शन लिखना है और डायग्राम बनाना है, बस खत्म हो गया रिएक्शन टरबाइन। और पल्टन टरबाइन क्या होती है, इम्पल्स टरबाइन होती है। अगर इम्पल्स टरबाइन की वर्किंग आती है तो हम क्या लिखेंगे, केवल इम्पल्सिव फोर्स की वजह से वहाँ पावर मिलता है हमको। मगर यहाँ क्या होगा, इम्पल्सिव और रिएक्टिव दोनों फोर्स की वजह से पावर मिल रहा है, इसलिए इसका आरपीएम ज़्यादा होगा इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन का, उसका आरपीएम कम होगा। और इम्पल्स टरबाइन में दोनों साइड में प्रेशर सेम होता है, मगर रिएक्शन टरबाइन में एट द इनलेट ऑफ टरबाइन प्रेशर ज़्यादा कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, मगर आउटलेट में क्या होगा तो वैक्यूम प्रेशर होता है। प्रेशर दोनों जगह सेम नहीं होता है। मतलब ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है बेसिकली। ये क्या है, जैसे रिएक्शन टरबाइन जो होती है कई टाइप की होती है। रिएक्शन टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन होती है, कैपलर टरबाइन होती है। तो ये जो एक्सियल टरबाइन है वो भी एक रिएक्शन टरबाइन का ही पार्ट है, रिएक्शन टरबाइन के अंदर ही आती है। तो एक्सियल टरबाइन में क्या होता है, जो वाटर इंटर करता है वो एक्सियली इंटर करता है और लीव भी करेगा हमारा वाटर एक्सियली, इसलिए इसका नाम देते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन या एक्सियल टरबाइन। तो ये तुम्हारा क्या, देखो तुम्हारा ये जो है टरबाइन की साफ्ट है, और टरबाइन की साफ्ट से क्या हो जाएगा, टरबाइन वेंस या गाइड वेंस अटैच होंगे इस तरह। देखो तो वाटर इसमें क्या करेगा, टरबाइन की साफ्ट में, टरबाइन की साफ्ट के पैरेलली इंटर करता है और पैरेलली लीव करता है, यानी कि अलॉन्ग द एक्सेस जो होगा टरबाइन के वो लीव करेगा और इंटर करेगा, इसलिए हमको बोलते हैं एक्सेल फ्लो टरबाइन बोलते हैं इसको हम। ठीक, अब देखो ये कैपलन टरबाइन का फिगर बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो कैपलन टरबाइन का फिगर बना हुआ है। तो ये देखो कैपलन टरबाइन की साफ्ट हो, कितना जो वेंस होता है इसमें बहुत कम वेंस यूज करते हैं, 4 to 6 के अराउंड हम वेंस अटैच होते हैं, यानी कि ब्लड जो अटैच होता है। तो वही लिखा है कि वेन द वेंस आर फिक्स टू द हब दे आर नॉट एडजस्टेबल, और जो ये सेंटर वाला पोर्शन उसको हब बोलते हैं, और ऊपर टरबाइन की साफ्ट है। वेन द वेंस आर फिक्स टू द हब दे आर नॉट एडजस्टेबल इन टरबाइन प्रोपेलर टरबाइन। जो तुम हाँ ये क्या है कि जो हब है, हब से अटैच क्या है तुम्हारा टरबाइन का साफ्ट है, वो टरबाइन का वेंस है। तो वेन दे वेंस आर फिक्स टू द हब दे आर नॉट एडजस्टेबल इन टरबाइन प्रोपेलर टरबाइन। प्रोपेलर टरबाइन में भी क्या होती है, प्रोपेलर टरबाइन में एक्सेल फ्लो टरबाइन होती है, मगर डिफरेंस ये होता है जो प्रोपेलर टरबाइन में तुम्हारा जो वेंस है उसके वेंस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो के अकॉर्डिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, वेंस को परमानेंटली फिक्स होता है, इसलिए बोलते हैं हम इसको प्रोपेलर टरबाइन। मगर कैपलान टरबाइन में क्या होता है, जो वेंस होता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो हब से अटैच है वेंस उसके मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पोजीशन को, यानी कि इधर मूव करा सकते हैं, इधर मूव करा सकते हैं, वाटर के फ्लो को कंट्रोल करना होता है तो हमको, इसलिए इसको बोला जाता है कैपलान टरबाइन। कि व्हेन द ब्लेड्स आर एडजस्टेबल
which are fixed to the hub, then it is known as Kaplan turbine. Otherwise, when the vanes are permanently fixed to the hub, then it is known as propeller turbine. अब देखो ये कुछ मेन पार्ट होते हैं कैप्लान टरबाइन की। स्क्रॉल कैशिंग होती है, गाइड मैकेनिज्म होगी, हब होगा, ड्राफ्ट ट्यूब होगा। और ड्राफ्ट ट्यूब का फंक्शन तो सेम था, जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एरिया के ट्यूब था जो प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किया था। स्क्रॉल केसिंग वही सेम है, जो फंक्शन केसिंग का वहाँ केसिंग का स्पाइरल केसिंग होती है। अब गाइड वेन मैकेनिज्म सेम है, सेम। और हब विथ वेन, हब देखो हब क्या होता है, एक रोटेटिंग एलिमेंट जो अटैच्ड पोर्शन है, ये उसको हम हब बोलते हैं, सिंपल। और हब से क्या अटैच होता है, हब से तुम्हारा गाइड वेन्स अटैच होती हैं। कितनी गाइड वेन्स होती हैं, मैक्सिमम 4 to 6 गाइड वेन्स यूज करते हैं हम कैप्लान टरबाइन में। और अगर यही फ्रांसिस टरबाइन होता है, फ्रांसिस टरबाइन में हम 16 से 24 गाइड वेन्स यूज करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। देखो तो ये हमारा क्या रोटेटिंग एलिमेंट है, ये सॉफ्ट है। और सॉफ्ट नीचे क्या है, ये तुम्हारा हब है, ये तुम्हारा क्या हब से क्या अटैच है, तुम्हारी टरबाइन की वेन्स अटैच है। तो टरबाइन की वेन्स क्या करेगी, हाई आरपीएम में स्टार्ट कर देगी रोटेशन, तो उससे हमको इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा। और वाटर जो है यहाँ से एक्चुअली इंटर करेगा। टरबाइन की सॉफ्ट है, वाटर हमारा एक्चुअली इंटर करेगा इस तरह, एक्चुअली इंटर करेगा। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू देगा, साइड व्यू दिखाएगा। तो रनर के में इस तरह कुछ दिखेगा। फिर रनर के ऊपर हिट करेगा, तो रनर के ऊपर जब स्ट्राइक करेगा जब वाटर हमारा, तो उसके बाद से टरबाइन की ब्लेड क्या हो जाएगी, रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। फिर उसके बाद जो हमारा वाटर है एक्सेल ही लीव कर जाएगा। एक्सेल एंट्री होती है, एक्सेल लीव करेगा, तो इसलिए टरबाइन को बोलते हैं एक्सेल फ्लो टरबाइन। यानी कि वाटर इज एंटरिंग एंड लीविंग एक्सेली, देयरफॉर दिस टरबाइन नोन एज एक्सेल फ्लो टरबाइन। मगर फ्रांसिस टरबाइन क्या होती है, वो मिक्स्ड फ्लो टरबाइन होती है। फ्रांसिस टरबाइन जो होती है हमारी, उसको मिक्स्ड फ्लो टरबाइन भी कहते हैं, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन। देखो मिक्स्ड फ्लो टरबाइन क्यों कहते हैं फ्रांसिस टरबाइन को, क्योंकि उसमें वाटर जो है रेडिली इंटर करता है, मगर निकलता कैसे, एक्सेली निकलता है। तो इसलिए इस टरबाइन को हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्लो टरबाइन है। ठीक, देखो कुछ डेफिनेशन वगैरह दिया है रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन की, थोड़ा देख लेते हैं इसको हम। क्या लिखा है, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइंस आर दोज टरबाइन इन विच वाटर फ्लोज इन द रेडियल डायरेक्शन। यानी कि रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन वो टरबाइन होते हैं जिसमें वाटर जो है रेडियली फ्लो करता है, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक, और लिखा द वाटर में फ्लो रेडियली फ्रॉम, यानी कि रेडियल फ्लो डायरेक्शन टरबाइन दोज टरबाइन इन विच वाटर फ्लो इन द रेडियल डायरेक्शन। The water may flow readily from outward to inward or inward to outward. If the water flows from outward to inward, then it is known as inward flow reaction turbine. And if the water flows from inward to outward, then it is known as outward reaction turbine. यानी कि जो टर्बाइन में वाटर हमारा इनवर्ड टू आउटवर्ड फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। जो जिससे वाटर आउटवर्ड टू इनवर्ड फ्लो करता है उसको बोलते हैं आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। और रिएक्शन टर्बाइन में वाटर जो इंटर करता है रेडिली इंटर करता है। और रिएक्शन टर्बाइन मीन्स द वाटर एट द इनलेट और टर्बाइन हैव बोथ काइनेटिक एंड प्रेशर एनर्जी। यानी कि रिएक्शन टर्बाइन मतलब वाटर के पास हमारी काइनेटिक एनर्जी भी है और प्रेशर एनर्जी भी है फ्लूइड के पास हमारी। एज द वाटर फ्लोज थ्रू द रनर ए पार्ट ऑफ प्रेशर एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वाटर हमारा रनर के बुलेट पे स्ट्राइक करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी प्रेशर एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी, तो हमारी जो फ्लूइड की वेलोसिटी में इंक्रीज कर जाएगी। Thus, the water through the runner is under pressure. The runner is completely enclosed in a airtight casing and the runner is always full of water. ठीक, तो ये डिफरेंस दिया है बेसिक। हम देखो तुम्हारी ये टर्बाइन की जो फिगर बनाई है पिल्टन टर्बाइन की फिगर है। ये क्या फिगर है, पिल्टन टर्बाइन की है। और ये जो लगा बकेट लगा, ये बकेट है। इस बकेट के थ्रू ही हमारा वाटर क्या होता है टेंजेंशियली इंटर करेगा। इस तरह का बकेट होता है तुम्हारा।
टेंजेंशियली इंटर करेगा। और नीचे वाला पार्ट क्या दिया, केसिंग दिया। तो केसिंग की डिफिनेशन क्या लिखा है देखो, केसिंग क्या होता है, पेल्टन टरबाइन का एक कंपोनेंट होता है। तो लिखा है शो पेल्टन टरबाइन में द फंक्शन ऑफ द केसिंग इज टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। द फंक्शन ऑफ द केसिंग इज टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर एंड डिस्चार्ज द वाटर थ्रू द सेलुलर। इट आल्सो एक्ट एज सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट है। इट इज़ मेड ऑफ कास्ट आयरन और फैब्रिकेटेड स्टील। यानी कि पेल्टन फंक्शन ऑफ द केसिंग इज टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर एंड टू डिस्चार्ज द वाटर इनटू टेललेस लेवल। इट इज आल्सो एक्ट एज सेफ गार्ड की तरह एक्ट करती है, सेफ गार्ड अगेंस्ट एक्सीडेंट। इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन और फैब्रिकेटेड स्टील प्लेट। द केसिंग ऑफ द पेल्टन व्हील डज नॉट परफॉर्म एनी हाइड्रोलिक फंक्शन। नहीं देखो, वाटर हमारा क्या हो जाएगा, पेन स्टॉक के थ्रू हमारा वाटर क्या करेगा, पहले इंटर करेगा नोजल में, फिर नोजल के थ्रू हमारा वाटर कहाँ जाएगा, हिट करेगा, रनर की प्लेट को हिट करेगा। तो रनर की प्लेट क्या कर देगी, स्ट्राइक रोटेट करना स्टार्ट करती है। उसके बाद से जो वाटर हमारा जब स्ट्राइक करने के बाद से जो स्टोर कहाँ होगा, केसिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा। केसिंग में नहीं, कहाँ स्टोर होगा, टेललेस लेवल में स्टोर होगा। हमारा केसिंग क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, ये द फंक्शन ऑफ द केसिंग इज टू प्रिवेंट स्प्लैशिंग ऑफ वाटर। यानी कि बाहर छितराव ना हो, बाहर ना जाए वाटर हमारा फ्लो करके, तो उसको रोकने का काम करती है केसिंग। और केसिंग सेफ गार्ड की तरह भी एक्ट करती है अगर ऐसा एक्सीडेंट। ठीक, तो ये फंक्शन होगा तुम्हारे केसिंग का। कोई स्पेशल हाइड्रोलिक फंक्शन नहीं होता है, बस सिंपल फंक्शन होता है कि इट प्रिवेंट्स स्प्लैशिंग ऑफ वाटर एंड टू डिस्चार्ज द वाटर टू द टेललेस लेवल। ये पार्ट हम लोग पढ़े थे कि कितने पार्ट थे पेल्टन टरबाइन में। पहला पार्ट था नोजल एंड फ्लो रेगुलेटिंग मीडियम, दूसरा केसिंग, तीसरा रनर एंड बकेट, फोर्थ क्या ब्रेकिंग जेट। तो रनर एंड बकेट क्या होता है, जो बकेट लगा होता है इस तरह का, जो टरबाइन का वेंस होता है उसको बकेट के शेप में होती है, इसको बकेट बोलते हैं। इसी के ऊपर हमारा हाई वेलोसिटी से फ्लूइड स्ट्राइक करता है। और फिर आता है ब्रेकिंग जेट। तो ब्रेकिंग जेट का फंक्शन होता है, इट इज़ यूज टू ब्रिंग द रनर एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी कि जान लो हमारा जो टरबाइन है रोटेट करी हाई आरपीएम पे। ये टरबाइन है, मान लो हाई स्पीड से रोटेट कर रही है। हमको क्या करना है, इसको स्टॉप करना है मोशन को। तो स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा देंगे जेट लगा देंगे। ठीक, देखो टरबाइन का डायरेक्शन क्या था, क्लॉकवाइज। हम लगा दें जेट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस साइड। जब वाटर स्ट्राइक करेगा तो अब टरबाइन किस साइड, अगर इस साइड रोटेट करी क्लॉकवाइज, तो हम अपोजिट साइड में जेट लगा दिए। वाटर जेट मतलब नोजल लगा दिए हैं, जिसकी वजह से वाटर हमारा फ्लो करेगा। जब हिट करेगा टरबाइन की प्लेट के ऊपर, तो वो टरबाइन की प्लेट रोटेट करना स्टार्ट कर देगी एंटी क्लॉकवाइज। तो उससे उसे क्या हो जाएगा, मोशन इसको कम हो जाएगा, रोटेशन इसका बंद हो जाएगा। मैक्सिमम जो है हम 4 जेट लगा सकते हैं। मैक्सिमम जो है हम 4 जेट लगा सकते हैं, 4 नोजल लगा सकते हैं इसको रोकने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में हम लोग देखे थे। तो हाइड्रोलिक मशीन्स क्या होती है, जो मशीन कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी को और मैकेनिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल, इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि जो मशीन हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ऐसी मशीन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स। और हाइड्रोलिक मशीन दो टाइप का होता है, पहला हाइड्रोलिक टरबाइन, दूसरा होगा हाइड्रोलिक पंप। और हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है, हाइड्रोलिक टरबाइन वो मशीन होती है, वो डिवाइस होती है जो कन्वर्ट करती है हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। और जो डिवाइस मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक पंप। ठीक, तो देखो टरबाइन जो होती है बेसिकली वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है। टरबाइन जो होती है, टरबाइन इज है टरबाइन इज पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। यानी कि जो पावर को प्रोड्यूस करने का काम करती है टरबाइन। टरबाइन से हमको पावर मिलता है। मगर जब हम लोग हाइड्रोलिक पंप पढ़ेंगे तो हाइड्रोलिक पंप जो होता है पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है।
और पावर एब्जॉर्बिंग बोलेंगे हम। पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस या पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होगी, ठीक है। हाइड्रोलिक पंप है। देखो टरबाइन भी कई टाइप की होती है। टरबाइन का मेन फंक्शन होता है बस इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक पावर को। तो हम हाइड्रोलिक टरबाइन की बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा वर्किंग फ्लूइड है हाइड्रोलिक एनर्जी है। हाइड्रोलिक एनर्जी मतलब लिक्विड है। और अगर स्टीम टरबाइन की बात करें तो स्टीम टरबाइन में हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या होगा, स्टीम होगा। स्टीम को स्ट्राइक कराएंगे टरबाइन की प्लेट के ऊपर, जिसकी वजह से हमको पावर मिलेगी, इलेक्ट्रिक पावर। इसकी वजह से हमारा टरबाइन की जो ब्लेड है हाई स्पीड पर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। उसी तरह अगर हम बात करें गैस टरबाइन की, तो गैस टरबाइन में क्या होता है, जो हमारा वर्किंग फ्लूइड होगा गैस होगा। गैस जो है फिट करेगा हाई स्पीड से तुम्हारा टरबाइन प्लेट पर, जिसकी वजह से हमारा जो है ब्लेड का रोटेशन स्टार्ट, टरबाइन जो है स्पीड कर हाई स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो जो स्टीम टरबाइन होता है उसमें वर्किंग फ्लूइड स्टीम होता है। गैस टरबाइन में वर्किंग फ्लूइड गैस होता है। विंड टरबाइन में वर्किंग फ्लूइड हमारा विंड होता है। उसी तरह हाइड्रोलिक टरबाइन में हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है। तो हम क्या करते हैं, वाटर की एनर्जी का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस करने में हाइड्रोलिक टरबाइन में। और स्टीम टरबाइन में हम लोग क्या यूज़ करते थे, स्टीम टरबाइन में हम लोग करते हैं स्टीम का, यानी कि फ्लूइड के पास जो थर्मल एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है फ्लूइड के का, जो इस वाटर की, उसका हम लोग यूज़ करते हैं पावर प्रोडक्शन में। इसलिए उस टरबाइन को बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट। तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें हम लोग स्टीम टरबाइन का यूज़ करते हैं। और जो जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, यानी कि जिसमें हाइड्रो मतलब जो फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी लिक्विड के पास है, उसके हेल्प से जब इलेक्ट्रिक पावर को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो उसी तरह ये होता है हमारा विंड टरबाइन होता है। तो विंड टरबाइन में क्या करते हैं, जो एयर की वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी, उसके हेल्प से हम रोटेट कराते हैं टरबाइन को, उसको विंड टरबाइन बोलते हैं। उसकी वजह से एक टरबाइन होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट हम लोग यूज़ करते हैं, थर्मल पावर प्लांट यूज़ करते हैं अलग टरबाइन। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन यहाँ देखें क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस किए इलेक्ट्रिसिटी को विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिक क्या लिक्विड की एनर्जी से, इसकी वजह से हम इस टरबाइन बोलेंगे हाइड्रोलिक टरबाइन। तो देखो हाइड्रोलिक टरबाइन जब हाई स्पीड से पार्टर हमारा टरबाइन रोटेट करेगी तो टरबाइन की जो शाफ्ट होती है वो किससे कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर से। इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट होगी तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। वो क्या करेगा, हाई पावर इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। तो है कि हमको टरबाइन को रोटेट कराना ही काम होता है। टरबाइन को रोटेट करा दिए एक दफ़े हाई स्पीड से तो उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर का प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, क्योंकि टरबाइन की शाफ्ट जो है कनेक्टेड होगी इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक जनरेटर से, लिखा हुआ है। तो ये बेसिक फंक्शन होता है तुम्हारा टरबाइन का। और हाइड्रोलिक पंप हम लोग जब पढ़ेंगे तो हाइड्रोलिक पंप क्या होता है, वो पावर कंज्यूमिंग या पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस होती है, जिसका काम होता है फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज कर देना। और हाइड्रोलिक पंप जो होता है वो केवल लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर हमारे पास लिक्विड है उसका प्रेशर इंक्रीज करना है तो हम लोग हाइड्रोलिक पंप यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अगर कोई गैस का अगर प्रेशर इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे गैस के प्रेशर इंक्रीज करने के लिए कंप्रेसर का यूज़ करेंगे। यानी कंप्रेसर हम लोग यूज़ करते हैं कंप्रेसर यूज़ करते हैं गैस का कंप्रेसर यूज़ किया जाता है गैस का कंप्रेसर यूज़ किया जाता है गैस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। यानी अगर किसी गैस का हमको प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो हम यूज़ करेंगे कंप्रेसर का। और अगर कोई पंप है, अगर कोई लिक्विड है उसका प्रेशर इंक्रीज करना है तो हम लोग यूज़ करेंगे हाइड्रोलिक पंप का। हाइड्रोलिक पंप में हम क्या करते हैं, फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, तभी हमारा वाटर जो है लिफ्ट करता है। तो हमारा मेन फंक्शन होता है कि प्रेशर एनर्जी को इंक्रीज कर देना, यानी काइनेटिक एनर्जी को फ्लूइड की कन्वर्ट कर देना प्रेशर एनर्जी में। मगर हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन क्या था, हाइड्रोलिक टरबाइन में क्या करते थे हम लोग, प्रेशर एनर्जी को फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते थे।
मगर वहाँ क्या करेंगे, पंप में हम लोग पंप में क्या कर देंगे, फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, ये पावर कंज्यूमिंग या पावर अब्जॉर्बिंग डिवाइस होता है, जिसमें हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और वहाँ क्या था, टरबाइन में हमारी हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। तो हाइड्रोलिक पंप जब हम लोग पढ़ेंगे, तो अब नेक्स्ट लेक्चर हाइड्रोलिक पंप में होगा। तो इसमें मतलब हाइड्रोलिक पंप में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर हम सप्लाई करेंगे पंप को। इलेक्ट्रिक पावर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा पंप रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ड्यू टू रोटेशन की वजह से। फिर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हाइड्रोलिक एनर्जी में। यानी कि पंप में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले कन्वर्ट होगी मैकेनिकल में, फिर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी में। और ये पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, क्योंकि हमको पावर देनी पड़ती है। और टरबाइन क्या होता है, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, क्योंकि पावर हमको मिलती है इसमें। और ये हाइड्रोलिक टरबाइन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड है हमारा वाटर है, लिक्विड है। और जो हमारा स्टीम टरबाइन था वहाँ वर्किंग फ्लूइड स्टीम था, गैस टरबाइन वर्किंग फ्लूइड गैस था। और फिर हाइड्रोलिक पंप पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये हुआ, हमको लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज करना है। अगर किसी गैस है उसका प्रेशर इंक्रीज करना है तो हम कंप्रेसर का यूज़ करेंगे। कंप्रेसर का यूज़ क्या करता है, प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करता है, जैसे गैस का कंप्रेसर। ये डायग्राम था हम लोग का किस्सा रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम था, ये फिगर। रिएक्शन टरबाइन का फिगर था, वाटर यहाँ से एंटर कर रहा था और फिर यहाँ से लीव कर रहा था सेंटर से। और ये हम लोग का बेसिक प्रिंसिपल था इम्पल्स टरबाइन में। बेसिक प्रिंसिपल क्या था, when the water is supplied by penny stack from reservoir, then it enters into the nozzle and it comes out in the form of jet. Then it strikes over the vane. It will exert a large magnitude of force in a small amount of time. This is known as impulse force and rotates the runner. Therefore, this turbine is known as impulse turbine. यानी कि हमारे इम्पल्स टरबाइन में जो फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी थी सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी नोजल में। और फिर हाई स्पीड से हाई वेलोसिटी से हमारा जो वाटर है वो हिट किया था टरबाइन के ब्लेड के ऊपर, जिसकी वजह से टरबाइन की ब्लेड जो है रोटेट करना स्टार्ट कर दी थी। इस टरबाइन को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। तो इस इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, वाटर इज कमिंग फ्रॉम पेन स्टॉक, देन इट इंटर्स इनटू द नोजल, देन इट विल एक्सर्ट अ लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। यानी कि इम्पल्सिव फोर्स एक्सर्ट करता है, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू, क्योंकि इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स इक्वल टू एफ इंटू डी टी, ये बराबर होता है एम इंटू डी वी के। ये इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, एफ इंटू डी टी। एफ इंटू डी टी, यानी कोई अगर वाल है, हम अगर हिट कर रहे हैं तो अगर हम 20 न्यूटन का फोर्स जो है इसके ऊपर लगा रहे हैं ओनली 0.1 सेकेंड में, यानी कि लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स जो है कम समय में लगा रहे हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स हमारा कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.1, कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन सेकेंड। ठीक, तो हमारा वही कह रहा है कि लार्ज मैग्नीट्यूड का फोर्स इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में लगता है, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स फोर्स। और जो इम्पल्स की वजह से क्या हो जाएगा, जो टरबाइन की ब्लेड है हाई स्पीड पर रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, इसीलिए इस टरबाइन को बोला जाता है इम्पल्स टरबाइन। और इम्पल्स टरबाइन का एग्जांपल क्या है, पेल्टन टरबाइन। जो हमारी पेल्टन टरबाइन होती है वो क्या होती है, इम्पल्स टरबाइन होती है। जो हमारी पेल्टन टरबाइन होती है वो इम्पल्स टरबाइन होती है। और रिएक्शन टरबाइन को क्या बोला जाता है, रिएक्शन टरबाइन का नाम होता है दूसरा इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन।
दो ही टर्बाइन मेनली होती है, मगर जो इम्पल्स टर्बाइन का नाम, रिएक्शन टर्बाइन का नाम होता है, उसका नाम होता है इम्पल्स है प्लस रिएक्शन टर्बाइन। यानी कि हमको रिएक्शन टर्बाइन में इम्पल्स की वजह से और इम्पल्सिव फोर्स की वजह से और रिएक्टिव फोर्स की वजह से, दोनों की वजह से फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। यानी कि फ्लूइड का जो रोटेटिंग एलिमेंट जो है टर्बाइन, उसका जो रोटेशन है इम्पल्सिव फोर्स और रिएक्टिव फोर्स दोनों की वजह से इंक्रीज करता है। इसलिए हम रिएक्शन टर्बाइन को बोलते हैं इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन, क्योंकि फ्लूइड के पास दोनों एनर्जी होती है, प्रेशर एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो जब हमारा फ्लूइड वेन्स के ऊपर जब ट्रेवल करता है, जब वेन्स के ऊपर मूव करता है, तो उससे क्या होता है, जो फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है, रिएक्टिव फोर्स मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको रिएक्शन मिलता है। तो इसके वजह रिएक्टिव फोर्स की वजह से एक्स्ट्रा हमको मोमेंटम मिल जाएगा फ्लूइड को, जिसकी वजह से फ्लूइड जो एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट करता है टर्बाइन के ब्लेड पे, इसलिए इस टर्बाइन को बोलते हैं इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन।